वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने सूर्यवंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक और सूर्यवंश का संस्थापक जिसका नाम था शेर शाह सूरी या फिर फरीद खान या फिर शेर खान, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल में समाप्त किया। पिछले वीडियो में उसका पूरा डिटेल है, उसे आप लोग देख लेंगे। और उसके बाद अब हम लोग उसके बाद के जो शासक बच गए थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे और इस सूर्यवंश को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। तो चलिए, द्वितीय अफगान साम्राज्य सूर्य या सूर्यवंश 1540 से 1555 ईस्वी के बीच था, 15 वर्षों तक। और इसका संस्थापक था शेर शाह सूरी, जिसके बचपन का नाम था फरीद खान। और उसके बाद जो अगले शासक होते हैं उसके बारे में हम लोग देख लें तो शेर शाह सूरी के बारे में 3-4 वीडियो हमने जो बनाया है उसमें आप लोगों को पूरा डिटेल मिल जाएगा, उसे आप लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं उसके बाद के शासक। शेर शाह सूरी के बाद अगला शासक होता है इस्लाम शाह सूरी, जो 26 मई 1545 ईस्वी से 22 नवंबर 1554 ईस्वी तक शासन करता है। हालांकि वह 7 ही बरस शासन करता है, 1553 ईस्वी तक ही। उसके बाद वह बीमार पड़ जाता है और उसी दरमियान फिरोज शाह सूरी और मोहम्मद शाह आदिल शासक बनते हैं। तो इस्लाम शाह सूरी 26 मई 1545 ईस्वी से 22 नवंबर 1554 ईस्वी तक रहता है शासक बनकर, किसका? सूर्यवंश का। तो 26 मई 1545 ईस्वी से लेकर 22 नवंबर 1554 ईस्वी तक कौन? इस्लाम शाह सूरी। इसका वास्तविक नाम था जलाल खान। यह शेर शाह सूरी का पुत्र था। तो इस्लाम शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? जलाल खान। यह सूर्यवंश का द्वितीय शासक था। तो चूंकि प्रथम शासक था शेर खान और उसका यह पुत्र था, तो यह सूर्यवंश का द्वितीय शासक यानी कि दूसरा शासक कौन था? इस्लाम शाह सूरी। इसका वास्तविक नाम क्या था? जलाल खान। यह शेर शाह सूरी का क्या था? पुत्र था। इसका जन्म 1507 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। तो इस्लाम शाह सूरी या फिर जलाल खान का जो जन्म हुआ था कहां पे हुआ था? 1507 ईस्वी में दिल्ली में। इसकी पत्नी का नाम बीबी बाई था। तो इस्लाम शाह सूरी की पत्नी का नाम क्या था? बीबी बाई, याद रखेंगे। इसकी मृत्यु 22 नवंबर 1554 ईस्वी को होती है। 26 मई 1545 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक होता है, लेकिन इसकी जो मृत्यु होती है वह 22 नवंबर 1554 ईस्वी को। 7 वर्षों तक शासन किया, 1545 ईस्वी से लेकर 1553 ईस्वी तक। हालांकि 1553 ईस्वी के जनवरी महीने में ही यह बीमार पड़ जाता है और दूसरा शासक बनता है। तो 7 वर्षों तक शासन किया, 1545 ईस्वी से 1553 ईस्वी तक, याद रखेंगे। इसका राज्याभिषेक 26 मई 1545 ईस्वी को हुआ। तो इसका राज्याभिषेक कब हुआ? 26 मई 1545 ईस्वी को। तो दूसरा शासक था सूर्यवंश का, उसका नाम था इस्लाम शाह सूरी। 26 मई 1545 ईस्वी से 22 नवंबर 1554 ईस्वी तक। इसका वास्तविक नाम क्या था? जलाल खान। यह सूर्यवंश का द्वितीय शासक था, शेर शाह सूरी का पुत्र था। इसका जन्म 1507 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इसकी पत्नी का नाम बीबी बाई था। इसकी मृत्यु 22 नवंबर 1554 ईस्वी को हुई। 7 वर्षों तक इसने शासन किया, 1545 से 1553 ईस्वी तक। उसके बाद फिर बीमार पड़ गया और 26 मई 1545 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक होता है, याद रखेंगे। इसके बाद अगला शासक बनता है फिरोज शाह सूरी। यह 1553 ईस्वी में ही शासन करता है और 1553 ईस्वी में ही यह बदल जाता है। इसका उत्तराधिकारी बन जाता है कौन? इसका पुत्र मोहम्मद शाह आदिल।
तो फिरोज शाह सूरी 1553 ईस्वी में ही शासक बनता है। यह इस्लाम शाह सूरी का पुत्र था। इस्लाम शाह सूरी यानी कि जलाल खां का यह पुत्र था। शेर शाह सूरी का यह पौत्र था, यानी कि शेर शाह सूरी का नाती। क्योंकि इस्लाम शाह सूरी शेर शाह सूरी का पुत्र था और फिरोज शाह सूरी का पुत्र था। फिरोज शाह सूरी इस्लाम शाह सूरी का पुत्र था, अतः जो फिरोज शाह सूरी हुआ वह शेर शाह सूरी का पौत्र था, नाती था। यह सूरवंश का कौन सा शासक था? तो तीसरा शासक था। 12 वर्षों की अवस्था में यह शासक बना, पर 12 वर्ष में ही शेर शाह सूरी के भतीजे मुबारिज खान ने इसकी हत्या कर दी। याद रखेंगे कि 12 वर्ष की अवस्था में फिरोज शाह सूरी 1553 ईस्वी में यह द्वितीय अफगान साम्राज्य या सूरवंश का शासक बनता है। लेकिन उसी 12 वर्ष की अवस्था में यानी कि 1553 में ही कुछ दिनों के बाद इसकी हत्या किसके द्वारा हो जाती है? तो शेर शाह सूरी का एक भतीजा था जिसका नाम था मुबारिज खां, और मुबारिज खां हत्या करके अगला शासक नियुक्त होता है सूरी वंश का। अगला जो शासक बनता है उसका नाम होता है मोहम्मद शाह आदिल। यह 1553 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक यह सूरवंश का शासक बनता है। कब? 1553 से 1555 ईस्वी तक मोहम्मद शाह आदिल। इसका वास्तविक नाम था मुबारिज खां, वही मुबारिज खां जो शेर शाह सूरी का भतीजा था और जिसने फिरोज शाह सूरी की हत्या की थी। तो इसका वास्तविक नाम था मुबारिज खां। यह सूरवंश का चौथा शासक था और शेर शाह सूरी का भतीजा था। तो जो मोहम्मद शाह आदिल था वह 1553 से 1555 ईस्वी तक सूरवंश का शासक बनता है। इसका वास्तविक नाम मुबारिज खां था, सूरवंश का चौथा शासक बना और यह शेर शाह सूरी का भतीजा था। अगला शासक बनता है इब्राहिम शाह सूरी। यह 1555 में ही बनता है और 1555 में ही कुछ दिनों तक शासक रहता है। तो यह मोहम्मद शाह आदिल का पुत्र था। इसी मोहम्मद शाह आदिल का पुत्र होता है कौन? इब्राहिम शाह सूरी। यह 1555 ईस्वी तक ही रहता है। यह सूरवंश का 5वां शासक था। तो सूरवंश का 5वां शासक कौन बनता है? मोहम्मद शाह आदिल का पुत्र इब्राहिम शाह सूरी। अब जो 1555 में तक ही रहता है। 1555 में सिकंदर शाह सूरी बनता है अगला शासक, छठा शासक। तो इसका वास्तविक नाम जो सिकंदर शाह सूरी था, इसका वास्तविक नाम क्या था? अहमद शाह या फिर अहमद खान। तो छठा शासक बनता है कौन? सिकंदर शाह सूरी 1555 ईस्वी में। इसका वास्तविक नाम था अहमद शाह या फिर अहमद खान। 1555 ईस्वी में हुमायूं की इससे युद्ध होती है और हुमायूं से यह पराजित हो जाता है। पराजित होकर शिवालिक की पहाड़ियों में भागा। हुमायूं का अंतिम अभियान मुगल वंश की पुनर्स्थापना। इसके बाद यह इब्राहिम शाह सूरी का पुत्र था। तो सिकंदर शाह सूरी इब्राहिम शाह सूरी का पुत्र था और इसका वास्तविक नाम क्या था? अहमद शाह या फिर अहमद खान। यह सूरवंश का छठा शासक था। 1555 ईस्वी में हुमायूं का अंतिम अभियान इसी के विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध? सिकंदर शाह सूरी के विरुद्ध, यानी कि अहमद शाह के विरुद्ध। और इसमें हुमायूं सिकंदर शाह सूरी या फिर अहमद खान को पराजित करता है और सिकंदर शाह सूरी पराजित होकर शिवालिक की पहाड़ियों में भाग जाता है और उसके बाद यह हुमायूं का अंतिम अभियान होता है और इसके बाद मुगल वंश की पुनर्स्थापना हो जाती है। अब हम लोग आते हैं इस सूरवंश के अंतिम शासक जिसका नाम था आदिल शाह सूरी। 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक यह रहता है। इस अभियान में सिकंदर शाह सूरी के अभियान में उसका जो भाई था आदिल शाह सूरी वह साथ दिया था। हालांकि सिकंदर शाह सूरी भागकर चला जाता है कहां पे? शिवालिक की पहाड़ियों में। अब केवल बच जाता है आदिल शाह सूरी। तो 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी में आदिल शाह सूरी सूरवंश का 7वां एवं अंतिम शासक बनता है। तो सूरवंश का 7वां एवं अंतिम शासक कौन था? तो आदिल शाह सूरी। यह
1555 से 1556 ईस्वी तक रहता है। हालांकि 1555 में ही यह सूर्यवंश समाप्त हो गया था। कब? जब मुगल वंश की पुनर्स्थापना करता है हुमायूं। लेकिन इसके हारने के बाद भी ये जो सूर्यवंश के शासक हैं वह आगे तक रहते हैं, अकबर के समय तक रहते हैं। अकबर के समय यह पूरी तरह से पराजित होते हैं, तब जाके इनका वंश समाप्त होता है। तो सिकंदर शाह सूरी का यह भाई था कौन? आदिल शाह सूरी, और यह 7वां एवं अंतिम शासक था सूर्यवंश का 1555 से 1556 ईस्वी तक। पूर्वी दिल्ली पर 1555 ईस्वी में भ्राता सिकंदर शाह सूरी के साथ हुमायूं के विरुद्ध युद्ध में हार जाने के बाद भी शासन किया। अभी हमने बताया कि 1555 ईस्वी में हुमायूं के विरुद्ध युद्ध में हार जाता है सिकंदर शाह सूरी, और वहीं पे पूरा हुमायूं के द्वारा मुगल वंश की पुनर्स्थापना होती है। तो पूर्वी दिल्ली पर 1555 ईस्वी में भाई सिकंदर शाह सूरी के साथ हुमायूं के विरुद्ध हार जाने के बाद भी शासन किया। यह सिकंदर शाह सूरी के साथ हुमायूं के विरुद्ध युद्ध में 1555 में उसका साथ दिया था। हालांकि सिकंदर शाह सूरी भागकर शिवालिक की पहाड़ियों में चला जाता है। आदिल शाह तथा सिकंदर शाह मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध उत्तराधिकारी बने हुए थे, और फिर सिकंदर शाह सूरी शिवालिक की पहाड़ियों में भाग जाता है। तो उसके बाद उत्तराधिकारी सिकंदर शाह बनता है। तो यह अकबर के समय भी उत्तराधिकारी बने हुए थे। 1556 ईस्वी में अकबर के संरक्षक बैरम खां के नेतृत्व में आदिल शाह सूरी और उसके सिपह सलार हेमू, जिसका मूल नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, की हत्या हो जाती है और द्वितीय अफगान साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो 1556 ईस्वी में अकबर का जो संरक्षक था उसका नाम था बैरम खां। उसके नेतृत्व में आदिल शाह सूरी और आदिल शाह सूरी का एक सिपह सलार था जिसका नाम था हेमू, उसका मूल नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, और दोनों की हत्या हो जाती है, आदिल शाह सूरी और हेमू की। और इसके बाद द्वितीय अफगान साम्राज्य की समाप्ति हो जाती है, और यही युद्ध कहलाता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। इसके बाद पूरी तरह से द्वितीय अफगान साम्राज्य सूर्यवंश की समाप्ति हो जाती है। कब? 1556 ईस्वी में अकबर का संरक्षक था कौन? बैरम खां। उसके नेतृत्व में आदिल शाह सूरी, जो कि अंतिम शासक था सूर्यवंश का, उसकी और उसके सिपह सलार यानी कि उसका सेनापति, प्रमुख सेनापति, जिसका नाम था हेमू उर्फ हेमचंद्र विक्रमादित्य, उसका मूल नाम था। हेमू का मूल नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसकी हत्या हो जाती है बैरम खां के द्वारा, और इसके बाद द्वितीय अफगान साम्राज्य समाप्त हो जाता है। तो ये था हमारा सूर्यवंश, और यहां से समाप्त होता है पूरी तरह से सूर्य या सूर्यवंश, यानी कि ये शेर शाह सूरी का वंश। तो ये समाप्त होता है सूर्यवंश। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग चलेंगे मुगल वंश का सबसे महान शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अगले वीडियो में हम लोग अकबर की शुरुआत करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।